रेखा गुप्ता बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक, दिल्ली सीएम के लिए बनिया और महिला चेहरे पर मोहर क्यों लगी, हमारी इस खास रिपोर्ट में जानिए इसके पीछे क्या है वो खास रणनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कतार में चल रहे वो तमाम बड़े और चर्चित नामों से इतर क्यों पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को बनाया गया मुख्यमंत्री, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले नमस्कार, मैं संदेश नेमा, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो, हमारा खास कार्यक्रम राजनीति जगत। आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, इसे समझना बहुत जरूरी है। रेखा एक तो साफ सुथरी शख्सियत है, पार्टी का महिला चेहरा है, अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य समुदाय से आती हैं, जिनका ताल्लुक भी हरियाणा से ही है। इसी के साथ पार्टी ने सदा अपने ऊपर लगने वाले इस आरोप को भी शांत कर दिया कि यहाँ कोई महिला सीएम नहीं बन सकती। रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का एक और मास्टर स्ट्रोक है। इसके अनेक आयाम हैं, ये एक तीर के कई निशाने की तरह है। बीजेपी की पॉलिटिक्स केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चौतरफा घेरने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इस फैसले का असर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव तक पड़ने वाला भी माना जा रहा है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में लौटी है तो पार्टी ने बड़ी बिसात बिछाई है। बीजेपी अपने उस मिशन को पूरा करना चाहती है जिसे उसने सन 1998 में अधूरा छोड़ा था। आखिरी बार जब सन 1998 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, तब भी वो यहाँ सुषमा स्वराज के तौर पर महिला मुख्यमंत्री थी। अब पार्टी ने लंबे वनवास के बाद एक बार फिर से दिल्ली की कमान महिला को सौंपी, तो इसका संकेत साफ है। बीजेपी को साल 1993 से 98 तक 5 साल के दौरान ही 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े थे। पहले मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, उसके बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता सुषमा स्वराज को सौंपी। तब बीजेपी का दिल्ली में मिशन अधूरा रह गया था। बार बार सीएम बदलने पर बीजेपी को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। रेखा गुप्ता को सीएम बनाना बीजेपी की रणनीति यह रही। अब रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भले ही लंबी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन उनका चयन पहली नजर में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि है और महिला को बागडोर सौंपने की परंपरा का निर्वाह भी। इसे सहयोग कहें कि सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की सत्ता भले ही कांग्रेस पार्टी के पास चली गई, लेकिन इसके बावजूद गद्दी पर फिर से शीला दीक्षित के रूप में एक महिला चेहरा ही बैठी रही। बीजेपी ने 5 साल में 3 सीएम बनाए तो कांग्रेस ने 3 बार में केवल शीला दीक्षित को ही बतौर मुख्यमंत्री बनाया। शीला ने भी दिल्ली में नया रिकॉर्ड बनाया और विकास का मॉडर्न चेहरा बनी। अब 2025 में इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता दिख रहा है। सत्ता का हस्तांतरण आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला सीएम आतिशी से बीजेपी की रेखा गुप्ता के पास हो रहा है। दिल्ली में एक महिला की सत्ता को दूसरी महिला के हाथों सौंपे जाने की ये कहानी वाकई संयोग से कम नहीं है। जैसे मानो ग्रैंड फिनाले से निकला रेखा गुप्ता का नाम। वो कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं इंडियन आइडल वगैरह जिसमें एक ग्रैंड फिनाले होता है और उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, सेम उसी तरह से। हालांकि रेखा गुप्ता के नाम पर ऐलान होने से पहले बुधवार देर शाम तक पार्टी के शीर्ष नेताओं और पर्यवेक्षकों की बैठकों का लंबा दौर चला। फिर लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार रेखा गुप्ता को बीजेपी विधायक दल की नेता चुना गया और सीएम की घोषणा ऐसे की गई मानो दिल्ली में बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले चल रहा। पहले 7 नाम रेस में चले, फिर 5 नाम आए, उसके बाद 3 नाम प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद पता यह चला कि कोई वैश्य ही दिल्ली का सीएम होगा। इस प्रकार रेस गुप्ता वर्सेस गुप्ता होने के बीच होने लगी और फाइनली रेखा गुप्ता का नाम जैसे विनर की तरह सामने आ गया। नाम की घोषणा होते ही रेखा गुप्ता को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया। रेखा गुप्ता के घर और कॉलोनी में उनके करीबी और समर्थक जश्न मनाने लगे, मिठाइयां बांटी जाने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने थिरकने लगे। थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने भी रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली सरकार को विकास कार्यों में रचनात्मक सहयोग देने का भी संकल्प लिया। वहीं रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन दिल्ली के विकास को करने के लिए तैयार हूं। शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता का दिल्ली के प्रति ये पहला वचन था। दिल्ली की जमीनी राजनीति पर असर पड़ने की संभावना ये है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार बीजेपी की विधायक चुनी गई।
उन्हें आम आदमी पार्टी की नेता वंदना कुमारी को शिकस्त दी। दिल्ली में बीजेपी के साथ लंबे समय से जुड़ी रही, दिल्ली विश्वविद्यालय की सक्रिय छात्र राजनीति का हिस्सा रही हैं, एबीवीपी की सचिव रह चुकी हैं, इसके अलावा पार्षद रही और पार्टी के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष। यानी दिल्ली की वास्तविक जरूरतों को रेखा गुप्ता भी विजेंद्र गुप्ता और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरह भली भांति जानती और समझती हैं। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर जमीनी लड़ाइयां लड़ी हैं। ऐसे में उन्हें दिल्ली की सीएम बनाने से पार्टी को कई लाभ मिलेंगे। उनमें सबसे पहला तो यही होगा कि राजधानी में बीजेपी का जनाधार पहले से और भी मजबूत होगा। पार्टी दूरगामी विजन को साध सकेगी। वोटिंग में दिल्ली की महिलाओं के उत्साह का इसे रिटर्न गिफ्ट भी माना जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में हार जीत के लिए जितना दलित और मुस्लिम का मुद्दा प्रमुख रहा, उतना ही महिला मुद्दा भी रहा है। बस में फ्री यात्रा या मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं से दिल्ली में आम आदमी पार्टी शुरू से ही महिलाओं के वोट बैंक को साधती रही है। इस बार के चुनाव में आपने सभी महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने भी उसकी काट निकाली और महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी महिलाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की। इसका नतीजा मतदान प्रतिशत पर भी दिखा। 70 विधानसभा सीटों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 0.72% 7.2% ज्यादा मतदान किया। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक महिलाओं ने कुल 60.92%, जबकि पुरुषों ने 60.20% वोट किए। चूंकि महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो महिला सीएम के फैसले को महिलाओं के हक में नई सौगात भी कह सकते हैं। महिला को मौका नहीं देने के आरोप से फिलहाल भाजपा को मुक्ति मिलेगी। दिल्ली में तकरीबन 46% महिला मतदाता हैं। बीजेपी के प्रचार अभियान के दौरान ग्राउंड जीरो पर यह फीडबैक मिला कि महिलाओं की एक बड़ी तादाद अब भी आम आदमी पार्टी की तरफ है। हालांकि नतीजों से ये बात सामने आई कि जिन 40 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग फीसदी ज्यादा रहा, उनमें से 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसके बावजूद बीजेपी ने महिला चेहरा को ही बतौर मुख्यमंत्री सामने रखा। बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते रहे कि महिला चेहरा को सीएम के तौर पर यहाँ मौका नहीं दिया जाता या फिर उसकी सत्ता बदल दी जाती है। मध्य प्रदेश में उमा भारती का मसला हो या दिल्ली में सुषमा स्वराज का, यहाँ तक कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार सत्ता से दूर रखा गया और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम पद तक सीमित रखा गया। इस तरह दिल्ली में महिला को सीएम बनाकर बीजेपी ने इन हमलों से खुद को फिलहाल बचा लिया। देश में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद दूसरी महिला सीएम रेखा गुप्ता ही होंगी। केजरीवाल के वेश्य और हरियाणा कनेक्शन की यह एक काट भी माना जा रहा है। इस प्रकार रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल तक निशाना साधा है। दिल्ली में करीब 7% वैश्य वोट है। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। दिल्ली में बनिया होने के नाते भी अरविंद केजरीवाल के प्रति वैश्य वोट का झुकाव रहा। अब रेखा गुप्ता के सीएम बनने से तस्वीर बदल सकती है। इसके अलावा एक खास संयोग ये भी देखें कि बनिया समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता का संबंध भी हरियाणा से है, तो उन्हीं के समाज से आने वाले अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। यानी किसी भी मोर्चे पर बीजेपी ने मैदान को खाली नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी फिलहाल इस राजनीति में बहुत पीछे रह गई। बीजेपी सभी मोर्चे पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा और रणनीति में घेरने और शिकस्त देने की कोशिश कर रही है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। राजनीति से जुड़ी रोचक एवं ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।